कथा हमारी समाप्त होती है। इस तरह से समुद्र देवता का वचन सुनकर के भगवान ने नल नील को जामवंत के माध्यम से आज्ञा देते हैं कि इसमें अब जल्द से जल्द इस कार्य को प्रारंभ किया जाए, सेतु निर्माण का कार्य। बड़े बड़े शैल पर्वतों को ला ला करके समुद्र में बानर भालू फेंकते हैं और समुद्र को बांधने लगे। वहां पर भगवान ने लिंग था विधिवत करी पूजा, लिंग था विधिवत करी पूजा, लिंग था पूजा, पूजा शिव समान मोहि, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान मोहि दूजा, दूजा। लिंग थाप विधिवत करी पूजा। भगवान भोलेनाथ का श्री रामचंद्र जी ने विधिवत पूजन किया, रेत के भोलेनाथ बनाए और वहां पर गंगा जल से अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का। और वहां से उस शिवलिंग की महिमा का भगवान गुणगान करते हैं कि जय रामेश्वर दर्शन करें। उनको भगवान रामेश्वर का नाम दिया। जय रामेश्वर दर्शन करिए ते तनु तज मम लोक सिधरिए। जो भी रामेश्वर का दर्शन करेगा, जो प्राणी, वो भगवान के धाम को जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह से बाधा सेतु नील नल्लागर, नल ने सेतु का निर्माण कर दिया। और इधर जो है तो वहां पर अब विचार होता है बहुत मजबूत बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा। सुदृढ़ का मतलब होता है बहुत मजबूत, सुदृढ़ वेरी कंप्लीट, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, इतना बना हुआ है और इतना जिसमें से इतने बड़े बड़े बानर भालुओं को पार होना है। उस सेतु से और बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख की कृपा सिंधु के मन भावा। वो भगवान के मन में अत्यंत भा गया। बहुत अच्छा बानर भालुओं ने सेतु का निर्माण कर दिया। और चली से चलिया से चलिया से न कछु कर जय भय समुदाय, कर जय भय समुदाय। इस तरह से सब बानर भालू उस पुल से, उस सेतु से चलने लगते हैं। और इस तरह से यहाँ पर भगवान एक यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति वीरा। शिखर अति उतंग अति देखी, शिखर उतंग अति देखी, परम रम समझो से परम
भगवान एक जो टीला था ऊंचे स्थान पर, यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा और उतरे सेन सहित अति भीरा, और इस तरह से वहां पर जब सेना पहुंच जाती है समुद्र के उस पार, तो अब अंगद कुमार को जामवंत जी कहते हैं, यहाँ प्रात जागे रघुराई, अब पूछा मत सब सचिव बुलाई, अब क्या करना है आप लोग अपना अपना बताइए, लंका पर कैसे चढ़ाई करना है, कहाँ बेबिका करो उपाय, किस तरह से लंका में विजय प्राप्त करना है। जामवंत कह पद सिरुनाई, जामवंत जी कहते हैं चरणों में भगवान के सिर नवा करके कि नीक मंत्र सबके मनमाना, अंगद सन कहे कृपा निधाना। कृपा के धाम भगवान श्री राम, ये जो अंगद कुमार है बाली बुद्धि और बल के निधान है। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, अलंका जाओ तात्मम कामा। लाख लंका जाइए और हमारा अपना राम काज करके अपना जीवन सफल बनाइए। यहाँ पर अब भगवान के चरणों में शीश नवा करके और अंगद कुमार लंका में जो है तो शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि एक बार और बता दो, अगर रावण सीता को लौटाता है तो हम अभी भी इस पार से भी अभी लंका से वापस चले जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और रावण की सभा में जो है तो अंगद कुमार भगवान के चरणों में शीश नवा करके पहुंचते हैं और कहते हैं कि उत्तम कुल कुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभाती। तुम्हारा उत्तम कुल है, कुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी के और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर प्राप्त किया है और सब काम सिद्ध किए हैं, लोकपालों और राजाओं को तुमने जीता है, फिर भी एक स्त्री का हरण कर लिया। तब तक दशानन क्या करता है रावण, जब अंगद की कठोर वाणी सुनता है तब उसने कहा कि ये हमको जो है तो हमको सिखाने के लिए यहाँ आया है। और अंगद कुमार को सभा में कोई सम्मान नहीं देता है। तब अंगद कुमार क्या करते हैं, कहते हैं कि जितने योद्धा तुम्हारे इस समाज में बैठे हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो तुमको मैं एक चुनौती दे रहा हूं। मैं इस सभा में अपना पैर जमाता हूं, अगर तुम्हारे सभा में कोई ऐसा योद्धा हो जो मेरे पैर को हटा दे तो मैं जानकी को छोड़ करके और राम को वापस अयोध्या चले जाएंगे। यहाँ पर समुझ राम प्रताप कपि कोपा, भगवान के प्रभाव को जान करके अंगद ने कुमार को क्रोध आ जाता है और सभा माज पन करी पद रोपा, अपने पाव को सभा में रोक दिए और कहते हैं कि जो भी जौमम चरण सकै सठकारी, जो भी मेरा चरण अगर हटा दिया डिगा दिया तो फिर ही राम सीता में हारी। राम की सीता जो है उसको छोड़ करके इसी लंका में चले जाएंगे। आदि प्रकार के बलवान मेघनाथ जैसे बलशाली योद्धा उस सभा में थे, कोई भी पैर को नहीं हटा पाया उसकी सभा में रावण के। और तब देख कर सभा में अकुला जाता है रावण। इधर देखिए भगवान की लीला, सीता की पुत्री है, माता सीता जी धरती की पुत्री है, धरती से जनक जी के यहाँ
हल जोतने से घड़े में प्रकट हुई थी माता सीता जी कुसिया, इसलिए उनका नाम सिया पड़ा। कुसिया हल ग्रहित करने से जो जमीन में पहले हल चलाते थे उसमें कुसिया लगती थी सीताराम, उससे जो है तो महाराज जनक ने कुछ हला ग्रहित किया था खेत में अकाल पड़ने के बाद में, तो उससे माता सीता जी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसको कुसिया का नाम दिया गया, कुसिया। और आज माता सीता जी धरती माता की पुत्री है। और अंगद कुमार बाजी किसकी लगा रहे हैं? माता सीता जी की, रावण के दरबार में, कि मैं सीता को छोड़ करके चला जाऊंगा, फिर राम सीता मैं हारी, राम को छोड़ दूंगा, सीता को हार जाऊंगा, राम को लेकर के अयोध्या चले जाएंगे, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। तो क्या होता है, माता सीता जी की माता जी पृथ्वी माँ, ये मेरी भारत भूमि, ये मेरी भारत माता, ये जो है तो बहुत धन्य है इस भारत की धरती को, जहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया है, जहाँ गंगा और यमुना नर्मदा सरस्वती कावेरी जले स्नानम सन्निधम कुरु, पवित्र नदियों के तीर्थों के जल से मनुष्य स्नान करता है, अपने घर में तीर्थों से लाता है। धन्य भारत के प्राणी, भारत की इस जनता को, जो इस देवताओं की ये देव भूमि है, भारत हमारा देव भूमि है। और इस देव भूमि की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम आज देखिए लंका पर किस तरह से आज अंगद कुमार को समझाने के लिए भेजे हैं, लेकिन अंगद कुमार ने वहां माता सीता जी की बाजी लगा दी, अगर चरण को कोई भी उठा देगा तो मैं सीता को हार करके यहाँ से चला जाऊंगा। तब रावण उठता है और अंगद के चरणों को पकड़ने के लिए बढ़ता है। तब अंगद कुमार कहते हैं कि अरे सठ मूर्ख, गए सिंह राम चरण सठ जाई, उन रामचंद्र जी के चरणों को जाओ पकड़ो, जिनका चरण पकड़ लेने से इस भव सागर से मुक्ति हो जाती है, मेरे चरण क्या पकड़ रहा है। और वहां से खट से अपना पैर उठा लेते हैं, वहां भूमि न झाड़त कपि चरण, देखा तरी मद भाग, अकोट विघ्नते संत कर मन जिम नीत न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, करोड़ों विघ्न आ जाए लेकिन संत जो होता है अपनी नीति नियम कानून। अब हमको आप बोलेंगे कि रोज चलो दुकान में बैठो, तो सीताराम में नहीं हो पाए कभी भी। अपने कभी दुकान में गए ही नहीं, बाजार में नहीं जाता हूँ, छिपा बड़ौद में कभी भी आता हूँ तो मार्केट में मैंने कभी, महाराज जी जाते हैं मेरे सीताराम दास जी महाराज, मैं कभी मार्केट नहीं जाता, कोई मतलब नहीं कहीं भी, अपना सीताराम अपने कमरे में, बस इसके अलावा कहीं नहीं। और संत का भाव भी यहाँ देखिए, रामायण से हमको शिक्षा मिल रही है। संत के ऊपर चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो अपने नियम को आपसे मांगने नहीं जाएगा, चाहे वो यहाँ भूखा बैठा रहे धुइला में। सीताराम कुछ तो है कि रोड में भाग रहे हैं, 1 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 12 रुपए दे दो, 11 रुपए दे दो, अभी हम भूखे हुए चाय पीना है, एक डोसा खा लेते हैं, एक इडली खा लेते हैं, एक समोसा खा लेते हैं। ऐसे भी है भारत की इस भूमि में संतों ने डेरा डाला है, कहीं के ताजुद्दीन गजानंद, कहीं तो शिरडी वाला है। ये हमारी भारत भूमि संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। धन्य है भारत के रहने वाले समस्त प्राणी, जिनको इस भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर मिला है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और इस तरह से अंगद चरण को पृथ्वी से हटा लेते हैं। इसलिए माता जी ने, सीता जी की माता जी पृथ्वी माता ने माता अंगद के पैर को पकड़ के रखा था, इसलिए कोई योद्धा नहीं उठा पाया लंका के अंदर। इसी तरह वहां पर सीता स्वयंवर में भी उसको 800 गणों को माता ने भेजा था कि चाप करके बैठ जाना उस पिनाकी धनुष को, जब तक मेरे सीता जी के जो मन में बसे हुए हैं
वो धनुष को तोड़ने के लिए जब रंगस्थली में आ जाएंगे धनुष के पास में, तब उसको अपने गणों को हटा लिया था माता पृथ्वी। जानते भी होंगे शायद आप लोग कहानी किस्सा सीताराम, बहुत बार राम कथा सुन चुके हैं आप लोग। और आप लोगों जैसे अगर मैं राम कथा सुनता तो मेरे को पूरी राम कथा याद हो जाती सीताराम। आप लोग इतनी राम कथा सुन चुके हैं। मैं तो मंच में रहता हूँ, मैं तो मंच में अभी तक कार्य किया हूँ, तो मैं तो भजन का मेरा तो ध्यान भजन भी गाना है, हारमोनियम भी देखना, साजवाज भी देखना, सारा काम देखना। और आप लोगों जैसे स्वतंत्र बैठ के कर हम लोग कथा सुनते तो पूरी कथा याद हो जाती है आप लोगों की कृपा से। इसलिए मनुष्य को कवि ने भाव दिया है कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। जो भगवान होता है वो ऐसी नजर रखता है जिसकी नजर के सामने दुनिया की नजर फेल हो जाती है, उसके सामने किसी की नजर नहीं चलती है। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते जमीन पर है और आसमां की खबर रखते हैं। हमारे प्रभु ऐसे है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए हमारा समस्त भक्तजनों का कथा सुनने का, सत्संग सुनने का, इसका हम लोगों को सारांश क्या है? कथा तो बहुत सुन लिए, पुराण बहुत पढ़ लिए, वेद बहुत देख लिए, आचार्य पंडित बहुत देख लिए, साधु संत बहुत देख लिए, लेकिन क्या है आपने उनके आचरणों को अपने जीवन में ढाला? कथा सत्संग सुनने का मतलब क्या होता है? कथा सुनने से, सत्संग सुनने से हमारे कान पवित्र होते हैं। भगवान की कथा श्रवण करने से इन कान को भगवान किसके लिए दिया? झगड़ा सुनने के लिए कि लड़ो आए कहाँ पूरा दिन घर में सीताराम सीताराम न कहो। सास लड़ रही है, बहू सिखाई ले रही है उसको कि चलो चलो, अभी झाड़ू नहीं लगाया, गोबर नहीं फेंका, अभी कपड़े नहीं धोया, यहाँ बच्चे रो रहे, वहाँ बच्चे रो रहे हैं, सास ताना मार रही है, सास बहू गया राम और कृष्ण का अब जमाना, कलयुग की मैं सारी कहानी कहूंगा। होगा ना जगत में भरत जैसा भाई, जो धन पाट दौलत को ठोकर लगाई और 14 वर्ष बिताया है भगवान की यादों में खड़ा हूं रख करके। इसलिए मनुष्य के जीवन में किसी को इतना सरल बन करके चलो कि तुमको यही ना समझ गया वो बहू तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम भी तो किसी की बेटी हो जो आज सास बनी हो। तुम भी कभी किसी की बेटी थी जो आज सास बन के बैठी हो और दूसरे की बेटी को आज ताना मारते हो। बहुत प्रकार से प्रताड़ित करती हैं, कुछ सासें ऐसी भी हैं इस भारत की भूमि में। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं कि महाराज वो बहुत खतरनाक सास है, ऐसे ऐसे सीताराम पूरा दिन लड़े हैं। तो हम बोले क्या करें, वो तो घर का झगड़ा है, सीताराम अपना निपटाओ, अपन साधु संत कहाँ वहां जाएंगे। तो इसलिए कभी भी ये समझना, ये शिक्षा मिलती है रामायण से कि हमको अपनी बहू को, अपनी बेटी को बेटी के समान ही मानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। यत्र नार्यंत्र पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। पूजा या आरती कोई नहीं उतारता सीताराम सीताराम, लेकिन यह है कि पूजा मतलब कहने का ये है कि काली मत तो मारो कूटो मत, खिलचाओ मत, नाराज मत हो थोड़ी थोड़ी बातों में। अपने को, आदमी को, दोनों प्राणियों को जीवन साथी, ये हमारा जीवन के इसका एक पहिया होती है पत्नी, और पत्नी पति भी जो होता है तो पत्नी के एक पहिया, एक दूसरे के बिना ये नहीं चल सकते। ये ईश्वर ने जोड़ा बनाया है। तो इसके लिए मनुष्य को क्या है, मनु और शत्रुपा हो। आप लोग कौन हो मनु और शत्रुपा? जिससे सृष्टि चलती है, इस जगत चलता है। तो इसलिए कोमल है, कमजोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है लेकिन जब अपने रौद्र रूप में आ जाती है तो काली का भी रूप धारण कर लेती है। महारानी कैकेयी ने को भवन में दिखाया महाराज दशरथ जी को। तो इसलिए अपने ऐसे जीवन में रहना
क्योंकि कोमल है, कमजोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी जिससे हारी है। नारी महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्राणी, अहिल्याबाई, कई रानियों ने, पद्मा रानी, पद्मा